वो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली खबर की। जी हाँ, अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति की, जिसका डंका पूरा विश्व में बजता हुआ नजर आता है, उसी कड़ी में हम कह सकते हैं एक और नई उपलब्धि जो है वो यहाँ जुड़ती हुई नजर आ रही है। अमृत विश्व धरोहर की अगर बात की जाए तो दीपावली का पर्व जो है वो अब इसमें शामिल हो गया है। यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब यूनेस्को भी दीपावली का फैन बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए ये गौरव की बात है, गौरव का क्षण, जहां पर एक वैश्विक पहचान, वैश्विक मान्यता जो है दीपावली को मिली है। अमृत विश्व धरोहर में दीपावली को शामिल किया गया है। अभी तक सिर्फ हम देखते थे यहीं पर दीपावली की रौनक नजर आती थी, लेकिन अब वैश्विक पटल पर ये नजर आएगी क्योंकि यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है। कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत दीपावली पर्व को शामिल किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई पर, नई बुलंदियों पर फिलहाल हम देख सकते हैं। अंधकार से प्रकाश का प्रतीक है दीपावली का पर्व और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि अब विश्व को प्रकाशमान करती हुई नजर आएगी दीपावली। अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है दीपावली को और वही धारणा लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व कल्याण की बात करता है। और इसी कड़ी में दीपावली परंपरा, आध्यात्मिकता, एकता का भी एक उत्सव है जिसको कहीं ना कहीं अब पूरा विश्व महत्व दे रहा है। दीपों से जगमगाती आध्यात्मिक विरासत और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारतीय परंपराओं के सम्मान में यहाँ एक बढ़ोतरी होती नजर आती है क्योंकि वैश्विक पटल पर अब वही स्थिति नजर आती है। विश्व पटल पर भारतीय उत्सवों का बढ़ता प्रभाव जो है वो इसके जरिए नजर आ रहा है, वो भी प्रकाशमान हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें यूनेस्को की सूची में और भी ऐसी हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनको जब शामिल किया गया है, अमृत सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। तो इससे पहले देखिए दीपावली पर्व की बात की जाए जिसको अभी शामिल किया गया है, कुंभ मेला वो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। गुजरात के गरबे की अगर हम बात करें वो भी इसमें शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा की अगर बात की जाए वो भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ रामलीला की बात करें, वैदिक मंत्रोच्चार की जो परंपरा है वो भी इसमें शामिल की गई है। और साथ ही योग या नवरोज की भी अगर बात की जाए वो भी यूनेस्को सूची में शामिल है। और खासतौर से 16 ऐसी ये पारंपरिक परंपराएं हैं। साथ ही जड़ियाला गुरु के ठटेरों का पारंपरिक पीतल तांबे का जो शिल्प है वो भी इसमें पहले से शामिल है। इसके अलावा मणिपुर का संकीर्तन और लद्दाख का बौद्ध जप जो है उसको भी यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है। छऊ नृत्य की अगर हम बात करें, छऊ नृत्य इसमें शामिल है। और साथ साथ अगर बात की जाती है किस तरीके से, क्योंकि जब विविधता की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता, राजस्थान का अगर बात की जाए कालबेलिया लोकगीत और जो नृत्य है वो इसमें पहले से शामिल है। और साथ ही केरल की भी अगर बात करें तो केरल का मुदियट्टू और गढ़वाल हिमालय का राम मंच जो है उसको इसमें पहले से शामिल किया गया था। और आखिर में अगर बात करें खासतौर से कुरियाट्टम संस्कृत रंगमंच की तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये 16 ऐसी अमूर्त हमारी सांस्कृतिक विरासत जो कि यूनेस्को ने, हम कह सकते हैं, जिनका एक तरीके से इनका मान सम्मान बढ़ाया है। और ये मान हर किसी भारतीय का है, हर किसी भारतीय नागरिक का है जो भारत से जुड़ा हुआ है, जो देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन आज वो जाहिर तौर पर गर्व से वो कह सकता है कि वो भारत से है। जहाँ से यूनेस्को की सूची में इतनी सारी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं वो जुड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इन अलग अलग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, आखिर ये क्या है ये भी आपको हम बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से लगातार जब स्थिति और साफ होती है तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर जो खुशी है वो व्यक्त की है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, देश और दुनिया भर के जितने भी खासतौर से लोग हैं उनमें गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्यौहार है, ये हमारी सभ्यता की आत्मा है, यह रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। और साथ ही यूनेस्को की अभूतपूर्व विरासत में सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्यौहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी और प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। ये संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लिखा। और साथ ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अब जो जय श्री राम है वो और ध्वनि के साथ और तेज़ ध्वनि के साथ हमें गूंजती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब भारतीय संस्कृति का जो मान है वो बढ़ता हुआ यहाँ नज़र आया है। तो पीएम ने तो इस पर अपनी खुशी जताई कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्थिति है भारत की बढ़ती हुई नजर आती है हर जगह। फिलहाल हमारी संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुयश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति यूँ तो विश्व के हर एक कोने में हम कहते हैं कि भारतीय जो हैं मौजूद हैं, लेकिन उस संस्कृति को किस तरीके से आज महत्व मिला है और देखा जाए दीपावली पर जो कि अब शामिल हो चुका है यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत हैं उसमें।
जी, बिल्कुल। आप देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली के लाल किले से यानी कि भारत यहाँ पर जो इसकी मेज़बानी कर रहा है इस सत्र की, ये जी। अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। 20 साल हो चुके हैं भारत को इस सत्र में शामिल हुए और आज इस अवसर पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि और अभी आपने भी कहा कि भारत की जो संस्कृति है, वो उसकी जड़ें जितनी पुरानी हैं, उतनी ही मजबूत हैं और उतनी ही आधुनिकता के साथ पूरे विश्व के पटल पर सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। अभी आप देखिए आज सुबह जैसे ही ये यूनेस्को की इस सत्र में जैसे ही ऐलान हुआ कि दीपावली को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है, उस वक्त जो प्रांगण में जो स्थिति थी, जिस तरीके से संस्कृति मंत्रालय बैठा हुआ था, ऐसा लग जी। रहा था कि पूरे जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, वो आपको उस भारत के उस प्रांगण में आपको वो नजर आ रहे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है, दीपावली सभी मनाते हैं पूरे विश्व में। इससे पहले भी जहां भी भारतीय रहा करते थे, वो जी। दीपावली मनाते थे। अब तक ये राष्ट्रीय त्योहार हुआ करता था, राष्ट्रीय संस्कृति होती थी। अब ये यूनेस्को की श्रेणी में आधिकारिक तौर पर जब शामिल हो गया है, तो पूरे उत्सव के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब इसे शामिल कर लिया गया है, तो उसकी जी। खुशी आज न सिर्फ यहाँ दिल्ली के लाल किले में इस प्रांगण में दिखाई दे रही थी, बल्कि भारत के साथ साथ जहां कहीं भी पूरे विश्व में भारतीय होंगे, उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली बुराई के अच्छाई पर की जीत की मतलब विजय पर मनाया जाने वाला पर्व है। बुराई जी। पर अच्छाई की जीत के लिए यह है। भगवान श्री राम जब वापस आए, तो भगवान श्री राम के जो नियम है, जिस तरीके से वो रहते हैं, संदेश देते हैं, कहीं ना कहीं वो शांति का संदेश अब पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि भारत की जो दीपावली है, अब पूरे दीपोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा उसी संदेश के साथ में, उसी भाव के साथ में। जी। देखिए, दीपोत्सव में रंगोली होती है, यहाँ कई तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं। अब वो सभी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जब पूरे विश्व में मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत जो ये संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, वो भी पूरे विश्व में फैलेगा। और जैसा कि कहा था, केंद्रीय मंत्री भी भावुक हो गए थे। और यहाँ पर आपको बता दूं, जो उतने भी लोग इस प्रांगण में उस वक्त महसूस खड़े हुए थे, इस क्षण का जो उस वक्त भागीदार बन रहे थे, आपको जी। बता दूं, उन सबकी आंखों में आंसू थे। वो सब भावुक हो गए थे, हम्म। क्योंकि इसी लाल किले से कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी गई हैं। और आज जी। ये जो ऐतिहासिक घटना इसमें दर्ज हुई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार, हम्म। भारत की जो धरोहरें हैं, वो अब विश्व के पटल पर अपनी सुरेश, ना एक सिर्फ अलग पहचान दीपावली बना पर्व रहे की हैं, हम बात अपनी करें, एक अलग जी, छवि दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री राम के आदर्शों की, तो जो वो आदर्श हैं और ज्यादा हम कहेंगे प्रकाशमान होते हुए वो नजर आएंगे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब वही जो आदर्श है भगवान श्री राम के, वही आदर्श अब आपको वैश्विक पटल पे नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब विश्व में आपको शांति भी नजर आएगी, क्योंकि जैसा हमेशा होता है कि भारत ये संदेश देता है। और अब दीपावली, जो कि दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, मानवता का त्योहार है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ने का त्योहार है, वो सभी संदेश अब भारत का विश्व के पटल पर उभरता हुआ नजर आएगा। आपको बता दूं, कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग प्रस्तुतियां हो रही हैं। और आज शाम को भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ दीपावली ना होते हुए भी आज शाम को यहाँ लाल किले से पूरे विश्व पर जो ये संदेश जाएगा कि किस तरीके से यहाँ रोशनी जगमगा उठेगी, पूरा जो माहौल होगा उसको उस वक्त ही बयां कर पाएंगे। और अभी देखिए, पूरे विश्व में जहां कहीं भी भारतीय होंगे, ये पल, ये क्षण जो है, वो इस वक्त भारत के लिए बहुत ही गौरव का हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 15 अमूर्त धरोहरें भारत की शामिल है यूनेस्को में, और आज ये जुड़कर 16 हो गई हैं। और आपको बता दें कि आने वाले समय में यहाँ प्रस्ताव भारत की तरफ से इस सत्र में रखा गया है छठ पूजा को लेकर के भी। तो कई ऐसी जो संदेश है, कई जो त्योहार है भारत के, ये जो धरोहरें हैं, वो यूनेस्को की श्रेणी में धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। इस बात का भी ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। 8 से 13 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, आपको बता दें। सुरेश, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, किस तरीके से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी हमारी वो तमाम जीवंत परंपराएं जो लगातार चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, किस तरीके से वो लगातार मान सम्मान बढ़ा रही हैं भारतीय संस्कृति का, और हर एक भारतीय को ये एक भावना जो है गर्व की, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।